हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ मुइन। वेलकम टू अनदर वीडियो। एंड आज आज पढ़ेंगे। आपने देखा होगा अपन पढ़ रहे हैं अभी क्या 10th क्लास का मैथ, मतलब गणित पढ़ रहे हैं कक्षा 10वीं का। और कक्षा 10वीं में आपने 2 वीडियो देख ली होंगी इंट्रोडक्शन की। फर्स्ट पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखी हूँ तो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर प्ले लिस्ट तो है ही, आपकी प्ले लिस्ट में आपका मिल जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले अपन यहाँ पर क्या सीख लेते हैं। सबसे पहले सीख लेते हैं आप यहाँ पर कि LCM और HCF कैसे निकाला जाता है। ठीक है, LCM और HCF कैसे निकाला जाता है वो यहाँ पर थोड़ा सा समझने का प्रयास कर लेते हैं कि कैसे लिखा जाता है। चलिए यहाँ पर स्टार्ट करते हैं, अपन बात करते हैं LCM और HCF की। LCM, ठीक है, और दूसरा क्या होता है HCF होता है। पहला होता है LCM, यहाँ पे लिख लेते हैं इसको थोड़ा सा। LCM होता है, और एक होता है क्या HCF। इसको बोलते हैं लघुत्तम समापवर्तक। ठीक है, यहाँ पर इसको बोलते हैं महत्तम समापवर्तक। ठीक है, शायद यहाँ भी थोड़ी गलती हो गई, समापवर्तक। ठीक है, यहाँ पर ये होता है LCM। इसमें इंग्लिश में बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब क्या होता है, गुणनखंड होते हैं। इसको भी ऐसे बोलते हैं लीस्ट कॉमन, ठीक है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। देखो, मल्टीपल और यहाँ पर क्या है फैक्टर, इन दोनों में बहुत अंतर है। फैक्टर निकालेगा गुणनखंड आप निकालते थे ना। फैक्टर मतलब क्या होता है, यहाँ पर गुणनखंड होता है। अपन ने अभी अपने इंट्रोडक्शन देखा होगा, तो इंट्रोडक्शन में आपने गुणनखंड विधि निकाली थी। अपन ने वो पढ़ा था आधारभूत प्रमेय पढ़ी थी, तो यही वही थी गुणनखंड विधि से। गुणनखंड विधि से अपन ने अंकगणित की आधारभूत प्रमेय पढ़ी थी, उसी हिसाब से ये निकला था। यहाँ पर मल्टीपल होते हैं। मल्टीपल मतलब क्या होता है, मल्टीपल मतलब होता है यहाँ पर आपके गुणज। ठीक है, क्या हो जाते हैं यहाँ पर गुणज। जैसे अपन यहाँ पर आपने देखा होगा, जैसे अगर यहाँ पर क्या लिखा है 10 लिखा है, और इसके हमें क्या करना है LCM निकालना है। तो LCM कैसे निकलेगा इसका कि यहाँ पर 2 × 5, तो ये 2 और 5 होगा ना, ये क्या होगा, इसके मल्टीपल होगा। किसके मल्टीपल होगा, 10 के। तो ये 2 और जो आपके 5 हुए ना, ये क्या कहलाएगा, LCM कहलाएगा। पर HCF फैक्टर कहाँ कहलाएगा, फैक्टर कहाँ है, फैक्टर कौन निकला, गुणनखंड नहीं निकला। ठीक है, तो अपन बात करते हैं 1 बाय 1 कैसे निकालेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं अपन किसकी, LCM की। ठीक है, LCM और HCF तो एक ही है, यहाँ पर आप तो याद रखना क्या होते हैं ये। ठीक है, चलिए तो LCM निकालते हैं, LCM। ठीक है, LCM कैसे निकालते हैं, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल कोई संख्या है 1 तो 20। आपको इतना सा और याद रखना है कि LCM है ना, एक संख्या का निकल के आ जाता है, पर HCM मतलब HCF है ना, जो ये है HCF, ये एक संख्या का नहीं निकलता है। ठीक है, ये 2 संख्याएं हैं इसमें आपको चाहिए। अपन ने HCF कैसे निकालना, एगुलेट से भी निकाल सकते हो आप। अभी अपन बेसिक सीख रहे हैं कि LCM और HCF निकलता कैसे। ठीक है, अब चलिए आप ये दोनों सीख गए ना। अब इसके बाद आगे बात करते हैं LCM और HCF निकाला कैसे जाएगा। ठीक है, LCM और HCF निकाला कैसे जाएगा, LCM एंड HCF। ठीक है, HCF तो आपको निकालना है कैसा। सबसे पहले आपको क्या लिखना है, आपको लिखना है यहाँ पर विषम संख्याएं। आपने सम संख्याएं विषम संख्याएं पढ़ी थी, तो सम संख्या का सिर्फ आपको क्या रखना है, यहाँ पर 2 रखना है। बाकी विषम संख्या लिखना है आपको, कितनी, 3 है, 5 है, 7 है, 9, ठीक है, 11 है, और उसके बाद ऐसी बहुत सारी हैं। 11 के बाद आपकी 13 है, ऐसी बहुत सारी आपकी चली जाएंगी। ये आपकी कौन सी संख्या है, विषम संख्या है। ठीक है, तो विषम जो संख्या, इसको अपन क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या भी बोला जाता है। कौन सी, अभाज्य संख्या। क्या बोला जाता है, अभाज्य संख्या ही बोला जाता है इसको। विषम संख्या आप याद करने के लिए रख सकते हैं कि 2 अकेला अलग कर दो, और बाकी क्या है, सब ये विषम संख्या है। तो आपको सीधा बोलना पड़ेगा अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या याद रखना पड़ेगी। 2 कैसी है आपकी, अब आप बोलोगे कि अभाज्य उस दिन ही समझाया था। अभाज्य संख्या जिसमें 1 का और स्वयं का ही भाग जाए। जैसे मान लो यहाँ पर क्या संख्या है, जैसे अभी 2 है, अब 2 का में 1 का भाग का भी चला जाएगा, और 2 में खुद 2 का ही जाएगा, और तीसरी संख्या का जा रहा है क्या, नहीं जा रहा। जैसे यहाँ पर 10 है, 10 में 1 का भी जाएगा, 10 में 2 का भी जाएगा, 10 में 5 का भी जाएगा, 10 में खुद 10 का ही चला जाएगा। तो ये हो गया क्या, 1 का
और ये हो गया क्या, स्वयं का, और ये दोनों क्या हो गए, अलावा हो गए। तो ये कौन सी संख्या हो गई, भाज्य संख्या हो गई। अभाज्य संख्याएं आपको याद रखना है, पड़ेंगी, ठीक है। तो अभाज्य संख्याएं आपको ध्यान रखना है, एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। तो अब इनका याद करने का मतलब याद तो हो गई, अब इनका यूज़ कहाँ पे है आप बोलोगे। देखो यूज़ कैसा है, जैसे मान लो हमने यहाँ पर कोई संख्या ली, हमने कोई सी यहाँ पर संख्या ले ली, जैसे हमने ले ली 135 ले ली। कितनी ले ली, पहले यहाँ सिंपल से चलते हैं। पहले अपन ने क्या ले ली, 2 अंक की ले ली, 10 ले ली। अब हमें 10 ले लिया, अब हम ऐसे फैक्टर बनाएंगे इसके, ठीक है। अब ऐसे आप इसका क्या बनाएंगे, ऐसे हम इसके मल्टीपल बनाएंगे। देखिए मल्टीपल, अब सबसे पहले आपको क्या रखना है याद, कि सबसे पहले आपको 2 से बात करेंगे। सबसे पहले कोई सी भी संख्या हो, आपको सबसे पहले 2 से अगर भाग जा रहा है तो उसमें भाग लगाना है, ठीक है। तो जा रहा है, कितने बार जा रहा है, 5 बार जा रहा है, ठीक है। अब 2 का भाग जा रहा है क्या 5 में, नहीं जा रहा है। 3 का भाग जाएगा क्या 5 में, नहीं जाएगा। 5 का भाग जाएगा क्या भाग में, हाँ जाएगा। तो 5 से कम 5, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो गया, इसके मल्टीपल कितने आ गए, 2 मल्टीपल 5, हमने बात करी थी ना। अब इसको मल्टीपल करोगे तुम तो कितना जाएगा, 2 दूनी मतलब 5 दूनी 10 आ जाएगा। ऐसे आपको यहाँ पर ले लेते हैं एक और जैसे आपको ले लिया यहाँ पर कितना 125 ले लिया। कितना ले लिया, 125 ले लिया, 125 लिया। अब 125 आपने लिया, अब 125 को आपको भाग लगाना है, ठीक है। तो आपको देखना है 2 का भाग जा रहा है क्या, तो आप कहेंगे हाँ 2 छक्के 12, और इसमें नहीं जा रहा है, छोड़ो इसको। 3 से बात करेंगे, 3 को 12, इसमें जा रहा है क्या, नहीं जा रहा, छोड़ो इसको। 5 का जा रहा है क्या, तो 5 से देखेंगे तो भाग जा रहा है, 5 दूनी 10, 5 25, ठीक है। फिर 5 से जा रहा है 5 25, और 5 से जा रहा है 5 एकम 5, हो गया। इसके मल्टीपल बनाओ, 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। इसको अब जब 5 5 आया तो इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं ना, 5 की घात 3। किस वाली प्रमेय से, 1 पॉइंट वाली जो 6 की प्रमेय थी ना, वो आप कह रहे थे कौन सी, 2 की पावर n और 5 की पावर m पढ़ा था। ये वही वाली प्रमेय के अनुसार ऐसा लिखा जा सकता है, पर अपन को ये नहीं सीखना है, अपन को ये सीखना है, ठीक है। सीख गए, एलसीएम निकालना सीख गए। इसको जी क्या होता है, जी एलसीएम होता है। जैसे अब यहाँ पर आया 125 का एलसीएम क्या है, ये है इसका एलसीएम, ठीक है। निकालना सीखे। जैसे आपको और है यहाँ पर और भी बहुत सारी संख्याएं दे रखी हैं आपकी बुक में, जैसे कि यहाँ पर 196 दे रखा है। एक निकाल के बता देना, इनके निकालना नहीं है, ठीक है, सीखना है आपको निकालना। अब 196 है, आपको देखना सबसे पहले आपको ये वाला जो है ना, ये याद करके रखना है कि सबसे पहले आपको क्या है, अभाज्य संख्या ध्यान रखना है कि 2 3 5 7 9 जी होती है, और ये संख्याएं से ही आपको भाग देना है। सबसे पहले 2 से बात करेंगे, जा रहा है क्या, देखो 2 नाम 18, 2 जगह चला जाएगा, तो 2 नाम 18, 2 नाम 18, 1 बचा, कितने हो गए ये 16 हो गया, ठीक है, 16 हो गया ना। फिर 2 नाम 2 चौको मतलब 8 दूनी 16 हो गया ना। अब 2 का फिर भाग लगाएंगे, जा रहा है ना भाग, जा रहा है, तो कितने बार जाएगा, 4 बार जाएगा। 1 बचा, कितने होगा जी 18 होगा ये। फिर 2 नाम 18, 49 हो गया। अब भाग जा रहा है क्या 2 का, तो भाई 2 का तो जा रहा है पर इसमें नहीं जा रहा है। बात करेंगे 3 से, 3 का भाग 3 एकम 3, 1 19, तो नहीं जा रहा है। 5 से भाग करेंगे, 5 से जा रहा है क्या, 5 नहीं जा रहा है। 7 से जाएगा क्या, जाएगा 7 से देंगे 49, कितना बचा, एक बार और 7। इसके मल्टीपल कितने हो जाएंगे, अब देखो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7, देखो 7 से देंगे 49, 49 दूनी 98, 98 दूनी 196, तो ये किसका हो गया, 196 का क्या हो गया, एलसीएम हो गया, एलसीएम हो गया। अब देखिए, अब एचसीएफ निकालना है। मान लो अपन को क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है, किसका, 10 का और 125 का एचसीएफ आता है। ये अभी क्या है जी, आपका एलसीएम है, क्या है जी, एलसीएम है। अब देखिए एचसीएफ, यहाँ पर दोनों चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, एचसीएफ भी क्लियर हो जाएगा और एलसीएम भी क्लियर हो जाएगा आपका। देखिए अब यहाँ पर क्या है, एचसीएफ, एचसीएफ देखिए आप, एचसीएफ है आपका, एचसीएफ आपको किसका निकालना है, जैसे 10 का और किसका 125 का, यहाँ पर ये संख्या दे रखी ना, इसी का ले लिया अपन। 10 का और किसका निकालना है, 125 का निकालना है एचसीएफ। तो पहले इसका निकलेगा। अब इसका अपन ने, इसका है ना एचसीएफ कैसे निकलेगा, पहले गुणनखंड ही करना, मतलब आपको मल्टीपल ही बनाना पड़ेंगे। मल्टीपल ऐसे, यहाँ पर 10 है ना, तो 10 के मल्टीपल कितने हैं, 2 मल्टीप्लाई 5, ठीक है। 125 के मल्टीपल कितने हैं, 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, ये इसके क्या होगा, मल्टीपल होगा किसके, 125 की। अब चाहिए आपको एचसीएफ। तो एचसीएफ मतलब हाईएस्ट, मतलब वह छोटा से छोटा नंबर जो दोनों संख्याओं में क्या हो जाए, भाग जा सके, जिसका वो नंबर। जैसे अब कैसे निकालते हैं, अब आपको ये देखना है कि इन दोनों नंबरों की संख्या में, मतलब 10 में और 125 में कौन कॉमन है।
तो यहाँ पर देखिए एक कॉमन दिख रहा है आपको, 5 कॉमन दिख रहा है अकेला बस। ऊपर लाइन में भी 5 है, नीचे लाइन में भी 5 है, ठीक है। अगर और भी कॉमन होते तो उनको ले लेते आप। तो इसमें से क्या करेंगे, इसी 2 5 हो गए ना जी, तो सिर्फ एक ही 5 लिखेंगे। और यहाँ पर क्या कहलाएगा जी, 10 और 125 का क्या कहलाएगा जी, HCF कहलाएगा। 5 क्या हो गया, HCF हो गया, ठीक है। आया समझ में? का ले लो और 196 का ले लो, ठीक है। 10 के कितने मल्टीपल हैं, 10 के मल्टीपल 2 मल्टीपल 5 हैं, और 196 के मल्टीपल कितने हैं, 196 के मल्टीपल हैं 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7। अब इसमें देखिए दोनों में कॉमन कौन है, तो दोनों में आपको सिर्फ 2 कॉमन दिख रहा है, तो 2 है आपका क्या है, HCF। समझ में आ रहा है? 2 क्या है आपका, HCF है, ठीक है। 2 क्या है आपका, HCF है। इस टाइप से आप क्या कर सकते हो, LCM और HCF निकाल सकते हो। सिर्फ आपको क्या याद रखना है, आपको याद रखना है सिर्फ अभाज्य संख्या ही याद रखना है कि अभाज्य संख्या 2 3 5 11 13 इस टाइप से आपको भाग लगाना है। देखना है अगर 2 का भाग नहीं जा रहा है तो छोड़ दो, 3 से बात करवाओ, 3 से भाग नहीं जा रहा तो छोड़ दो, 5 से बात करवाओ, 7 से बात करवाओ, जिससे बात हो जाए मतलब भाग चला जाए उससे आपको भाग लगाना है। मुझे लगता है कि आपको LCM और HCF का जो कन्फ्यूज़न था वो आपका थोड़ा बहुत तो नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा क्लियर तो हो गया होगा, ठीक है। सबसे ज़्यादा तो क्लियर हो गया होगा, थोड़ा बहुत डाउट बचा है अगर तो आप कमेंट करें कौन से में आ रहा है, संख्या लीजिए आप अपने मन से और HCF निकाल के देखिए। आपकी बुक में भी बहुत सारा HCF और LCM निकालने के लिए है, पर वो यूक्लिड से है। अपन क्या करेंगे, यूक्लिड से निकालेंगे। पर अभी अपन यहाँ पर LCM और HCF सीख गए, ठीक है। तो कल की वीडियो में फिर मिलेंगे और कल बात करेंगे आपकी एक्सरसाइज 1.1। कल स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज कौन सी, 1.1। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अपने लक्ष्य के प्रति लगे रहिए, मेहनत करते रहिए। कुछ भी हो, डाउट हो, कमेंट करें, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।